नमस्कार। आज हम साहित्य शास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छंद। उसी छंद के जो दो भेद हैं, मात्रिक और वर्णिक, उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकेंगे कि छंद विधा से आप परिचित होंगे, छंद के अंगों से परिचित होंगे, साथ ही छंद के जो भेद हैं उनका भी आपको परिचय प्राप्त होगा। छंद के महत्वपूर्ण भेद मात्रिक और वर्णिक छंद, इनके बीच में क्या अंतर है उसे आप समझ सकेंगे, और कुल प्रमुख छंद हैं उनके लक्षणों से भी आप परिचित हो सकेंगे। काव्य के अंतर्गत होने वाले छंदों का रसास्वादन भी आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा जानने से पहले हम छंद शास्त्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। साहित्य के प्रमुख दो भेद हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। उसमें जो पद्य आता है उसी का समानार्थक शब्द छंद है। इसलिए जिस शास्त्र में पद्य या छंद की रचना के नियमों और इसके भेद, नाम, लक्षण आदि के संबंध में विचार किया जाता है, उसे छंद शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का अर्थ है चर्चा करना, अध्ययन करना, विचार करना, और जिस संबंध में हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, अर्थात छंद के बारे में चर्चा करते हैं, तो छंद शास्त्र कहलाता है। तो छंद किसे कहते हैं? अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं उन अक्षरों का क्रम, और उन अक्षरों में जो मात्राएं हैं उन मात्राओं की गणना अर्थात उनकी संख्या, तथा उन अक्षरों के, उन शब्दों के बीच में जो यति है अर्थात रुकना है, गति अर्थात बढ़ना है, इन सभी से संबंधित जो विशिष्ट नियम है, उन नियमों से नियोजित पद्य रचना को ही छंद माना गया है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस सबसे पहले वेद अर्थात ऋग्वेद में हमें छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। साथ ही वेद के 6 अंग माने गए हैं। उन 6 अंगों में सबसे अधिक महत्व छंद को ही दिया गया है। पिंगल आचार्य के द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ छंद सूत्र और सबसे पहला पुराण अग्नि पुराण, इसमें छंदों के 2 विभाग किए गए हैं, एक वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद। छंद के जो 2 वर्ग किए गए हैं, उन दोनों वर्गों का विभाजन शास्त्रीय होने की अपेक्षा व्यावहारिक है, अर्थात जो व्यवहार में उपयोग में लाए गए उसी दृष्टि से छंदों का विभाजन यहाँ देखने को मिलता है। छंद विभाजन का मुख्य आधार छंदगत विशेषता न होकर वह साहित्य है, अर्थात साहित्य के आधार पर ही हम छंद का विभाजन देखते हैं, जिसमें वर्ग विशेष के छंदों का प्रयोग हुआ है। अर्थात एक निश्चित रूप में हम देख सकते हैं कि छंदों का एक विशेष वर्ग यहाँ पर दिखाई देता है। जो वैदिक साहित्य में उपयोग किए गए छंद है वे वैदिक छंद कहलाते हैं, और वेदों को छोड़कर जो अन्य साहित्य है उन साहित्यों में जो छंद उपयोग में लाए गए हैं, किए गए हैं, वे लौकिक छंद कहलाते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से इनमें वर्ण संख्या और पाद व्यवस्था का भी अंतर होता है, अर्थात वैदिक छंद और लौकिक छंद में वर्णों की संख्या, उन वर्णों के चरण, उन वर्णों के गणों में भी महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। छंद शब्द का क्या अर्थ है तो देखते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आवृत्त करना या रक्षित करना, साथ ही साथ प्रसन्न करना, आह्लादित करना या खुश करना भी होता है। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो
तो उसे छंद कहते हैं। पुनः देखिए, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। अर्थात छंद का आनंद तभी मिलता है जब उस छंद में वर्ण और मात्राओं की संख्या का एक महत्वपूर्ण विन्यास वहां पर हो। काव्य शास्त्र की रूपरेखा नामक ग्रंथ में हम छंद की परिभाषा कुछ इस तरह से देखते हैं। छंद वह वैखरी ध्वनि है जो प्रत्यक्षीकृत निरंतर तरंग भंगिमा से आह्लाद के साथ भाव और अर्थ की अभिव्यंजना कर सके। पहले भी हमने देखा कि छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसी ऋग्वेद के आधार पर यहाँ एक परिभाषा दिखाई गई है कि छंद एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा आवाज है जो सुनने के साथ ही हृदय में एक प्रकार का आनंद, हृदय की भावना और अभिव्यंजनाओं के साथ इस तरह जुड़ जाता है कि सुनने वाला आनंद का अनुभव करने लगता है। अंत में देखिए, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद शास्त्र है। गद्य की निश्चिति व्याकरण की दृष्टि से होती है, उसी प्रकार पद्य की निश्चिति छंद शास्त्र के द्वारा होती है। छंद के महत्वपूर्ण 4 अंग माने गए हैं। पहला अंग है चरण, दूसरा अंग है वर्ण और मात्रा, तीसरा अंग है गण, चौथा अंग है यति, जिसे हम विराम कहते हैं, विश्राम कहते हैं। ये चारों ही अंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूरा छंद शास्त्र जानना है, समझना है, तो इन चारों अंगों को विस्तार से जानना अत्यावश्यक है। तो मैं यही विराम लेता हूं और अगले वीडियो में, आगे की चर्चा में हम छंद के अंगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।